अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना है। बड़ा मामला है, एक साथ इलेक्शन का। समात 11:30 बजे होनी है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ चलते हैं। जी जनाब। जी समी साहब। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। मेरे साथ एक बड़े ज़बरदस्त जी सैरिश, बड़े अच्छे सहाफ़ी भी खड़े हैं। हसीब भट्टी साहब जो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को बड़े अरसे से। अकील भी खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन को देखते हैं। उसके पीछे हमारा नौजवान खूबसूरत रिपोर्टर आलिजा भी मुस्कुरा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों मुस्कुरा रहा है, इसके पास कोई ख़बर है या आने वाले दिनों में जो लितरौल होने वाली है, छितरौल होने वाली है, उसको विजुलाइज़ करके ये हंस रहा है। हसीब भट्टी साहब, अदालत के पास कोई कानूनी इख्तियार तो नहीं है कि वो ये कहें कि जी फ़लाँ तारीख को आप इलेक्शन करवाएं, एक दिन आप इलेक्शन करवाएं दोनों जमातों को। आइन क्या जो एक कदगन है उसके अंदर तो वो कह सकते हैं। अब कौमी असम्बली की अभी जो मुद्दत है नेचुरल वो पूरी नहीं हुई, वो अगस्त में होनी है। तो उन्होंने मौका दिया इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि पटिशन भी इन्हीं की तरफ से आई थी। एक सरदार काशिफ साहब ने उसको किया था। क्या ऑप्शंस हैं आज, आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देखिए समी साहब, मैं शुरू करूंगा जो आज इसहाक डार साहब की जानिब से जो आज रिप्लाई जमा करवाया गया है, कंसाइल स्टेटमेंट है उनकी, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो मुज़ाकरात पीटीआई के साथ हो रहे थे उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात आगे चलाए जा सकते हैं। यानी हुकूमत वहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहती है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनका रिप्लाई है उसको आप पढ़ लें और उसमें तो वाज़े तौर पे वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ थोड़ा सा से अपने उस जो 14 मई का फ़ैसला है उससे 14 मई के लिए जो इंतखाबात का फ़ैसला है उससे थोड़ा पीछे हटे। जहाँ तक बात है ये सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करते हुए ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा हो तो उसके ऊपर वो आर्डर जारी कर सकती है। कुजा के इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी उस दिन एप्लीकेशन, लेकिन ये जो कौमी असम्बली है ये अगस्त में जाके इसने डिज़ोल्व, इसकी नेचुरल लाइफ पूरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हुकूमत को कह सकती कि आप अगस्त से पहले इसको असम्बली को डिज़ोल्व करें। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती उससे पहले करें। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है ना कि आपस में यकजा हो जाएं किसी एक तारीख। लेकिन वो कोई सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग तो नहीं है उन जमातों पर यकजा होने की, वो तो एक एडवाइजरी पंचायती रोल है। और शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि आप क्यों पंचायत बन रहे हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। अब अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ये जो जज साहबान को इतनी गालियाँ इन्होंने निकाली हैं, जो हर्जा सराई की है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, और फिर कल सरदार अयाज सादक ने जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बारे में कहा है कि PAC में भेजेंगे, वहाँ पर वो नूर आलम बैठा हुआ है जो यानी बल्ले के टिकट पर वोट लेके तो वो इनके साथ मिल गया। वो फैसला करेगा जज का, जिसकी कि आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई है ही नहीं। ये ऐसे अनहोने काम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई आपको लगता है रिएक्ट करेगा आज या कल? देखिए सुप्रीम कोर्ट को रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि ये सरासर आर्टिकल 68 जिसमें ये कहा गया है कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज को उसके हवाले से पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं हो सकती, उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता और ये सरासर आर्टिकल 68 की वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ख़ुसूसन चीफ जस्टिस जो है वो काफ़ी इस हवाले से अपने आप को दूर कर रहे हैं इन चीज़ों से। उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन किया हुआ है। हालांकि देखा जाए तो बहुत बड़ी पहले दिन से जो इन्होंने उनसे मांगी थी प्रोसीडिंग वर्बेटम, जो प्रोसीडिंग भी नहीं आई, वजारत फ़ाइनेंस का जवाब भी नहीं आया। अब देखें, और 14 मई का फ़ैसला ऑलरेडी फील्ड में है, वो वापस नहीं हुआ। तो अमली तौर पर तो नहीं लग रहा कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन बैठ गया, उन्होंने बड़ी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यूज़ की है। जो उन्होंने रिव्यू अपील जो की है उसमें उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप तो रीराइट कर रहे हैं आइन को, आप अपने ही असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो इलेक्शन कमीशन जो है वो कई चीज़ें उसने
अब तक की जो, वैसे तो इसी कोर्ट के अंदर वो ये कह चुके हैं जी हम कराने पे तैयार हैं, हमारे पास है, हमें पैसे दिए जाएं। अब वो उन्होंने पैंतरा बदला है कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है, हालांकि ये गलत बात है। मैंने जैसे पहले कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब 90 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होनी शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट तब मुदाखलत की थी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत नहीं की थी। और वो भी यहाँ पर एक एप्लीकेशन आई थी और वो भी स्पीकर, दोनों असम्बलियों के स्पीकर आए थे जो कस्टोडियन हैं उन पार्लियामेंट्स के, जो प्रोविंशियल केपी और पंजाब असम्बली के। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तारीख दी है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा इस वक्त, मैं पहले जैसे कह रहा था, बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है। 68 ये जो रिस्ट्रेन है, देखें आइन तो नहीं कहता कि आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा, अगर को अमेरिका होता, यूरोप होता, वहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, जो कॉमा पड़ा हुआ है, जहाँ पर जो फुल स्टॉप है, उसके मुताबिक अगर एक कंडक्ट जो है जज का डिस्कस नहीं हो सकता। ये तो 97 जो सजाद अली शाह साहब का मामला था, जिसमें उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म कह रहे थे बुलाएं चीफ जस्टिस को, इनको गिरफ्तार करें, तौहीन पार्लियामेंट हो गई है। अभी भी ये सब यही कह रहे हैं, कल अयाज सादक ने यही बात कही, पूरी एक जलगार जो टीवी पर ऑन स्लॉट है वो हो रही है, सिर्फ हमला करना बाकी है फिज़िकल। और अगर ये रिस्ट्रेन इस तरह रहा तो बहुत सारे लोग ये इस शक का इजहार कर रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि वो रिपीट हो जाएगा सब कुछ। लगता तो ऐसे ही है, अल्लाह ना करे इस तरह हो। लेकिन कल जो 27 अप्रैल का जो कल आया था रिटन ऑर्डर था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें वाजे की हैं। बड़ा हल्का सा वो था, लेकिन उसके अंदर जो आखिरी सबसे आखिरी लाइन थी कि सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का जो 14 मई को इलेक्शन होने के हवाले से फ़ैसला है वो बरकरार रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस फैसले के अंदर, कल के फैसले के अंदर ये वाज़े तौर पर कहा है कि हमने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया कि आप मुज़ाकरात करें, सियासी जमातें अपने तौर के ऊपर ये कर रही हैं। वो जो वज़ीर आज़म कहते हैं ना जी सुप्रीम कोर्ट पंचायत, सुप्रीम कोर्ट का, तो मंसूर अली शाह साहब ने पहले दिन कहा था, मेरा ख्याल है बंदयाल साहब ने उसी को आगे बढ़ाया। देखिए ये कानून के अंदर तो नहीं है, लेकिन रिमार्क्स जो होते हैं जजेस के, वो कानून तो नहीं होता, रिमार्क्स होते हैं। रिमार्क्स दिए थे उस वक्त उन्होंने फैसले के अंदर ये नहीं लिखा। उस दिन का भी जो उस वक्त का भी वो जो नायब की तरमीम थी, उस हवाले से केस था ना, उसके अंदर ये बात हुई थी। तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उन्होंने रिमार्क्स सिर्फ दिए थे, उन्होंने कोई उसके अंदर कानूनी तौजीह पेश नहीं की थी इस हवाले से। तो लिहाजा देखिए आज क्या होता है। आज काफ़ी सारी उम्मीदें लोग, वकील भी खड़े हैं हमारे साथ इलेक्शन कमीशन। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।